नमस्कार, मेरा नाम अमित कुमार है। आज हम बात करेंगे इंग्लिश ग्रामर के एपिसोड 5 में नाउन के बारे में। देखिए नाउन होता क्या है, हम उसके बारे में जानने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं, नाउन में जो कितने प्रकार होते हैं वो कैसे वर्क करते हैं, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कॉन्क्रीट नाउन, कंपाउंड नाउन, कलेक्टिव नाउन, इन सब की कैसे बात करेंगे। आज हम इस पर पूरी चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले समझते हैं नाउन होता क्या है। तो नाउन को समझने के लिए क्या समझना पड़ेगा, हमें सबसे पहले तीन चीजें समझनी है। क्या? टच, फील एंड सी। यानी कि तीन चीजें। टच यानी कि जो आप जैसे कि आपको एक चीज समझना पड़ता है, जैसे कि आप देखना, जैसे जो देखना होता है तो देखने के लिए आप क्या देखते हैं? सी। सी यानी कि जिसे आप देख पाए। ओके। इसके बाद में फील। फील यानी कि जिसे आप महसूस कर पाए। इसके बाद में टच, जिसे आप छू करके पता कर पाए। फीलिंग होती है, टच होता है और सी होता है। तीन प्रकार से, जिसे आप देख पाए, जिसे आप महसूस कर पाओ और जिसे आप छू पाओ। तीन चीजों से हमें नाउन पता चलता है। तीन चीजों से हमें नाउन पता चलता है। अब हम बात करेंगे एक मेन बात, जो मेन इस पर टॉपिक आता है। क्या? कि जो चीज हम देख पा रहे हैं वो हम कितनी चीजें देख पा रहे हैं। जैसे ये कंप्यूटर आप देख पा रहे, सॉरी ये टीवी आप देख पा रहे हो, मुझे देख पा रहे हो, हम दोनों नाउन है। ओके। आप अयोध्या मंदिर देख पा रहे हो, आप ताजमहल देख पा रहे हो, आप भगवत गीता को देख पा रहे हो, लड़की को देख पा रहे हो, लड़के को देख पा रहे हो, ये सारे के सारे नाउन होते हैं। इसके साथ साथ इंडिया भी नाउन है, कोणार्क भी नाउन है, विष्णु स्तंभ भी नाउन है, आईफोन भी एक नाउन है, क्योंकि आईफोन को आप देख पा रहे हो, जिस चीज को आप देख पा रहे हो वो सब चीजें नाउन होती है। इसके साथ साथ आगे हम बात करते हैं आईपैड की। आईपैड भी नाउन है। इसके बाद अब हम बात करेंगे फीलिंग में। फीलिंग में आपका क्या क्या आता है? एंगर आता है, हैप्पीनेस आता है, फेयर आता है, सरप्राइज आता है, लव आता है, इसके साथ साथ एक्साइटमेंट आती है, कंफ्यूजन आता है, डिप्रेशन आता है, प्राउड आता है, इसके बाद आता है शॉक। अब ये सारी चीजें जो होती है ये फीलिंग के अंदर आती है। फीलिंग दिखती नहीं है पर होती है। जो चीज नहीं भी है और जिसे आप फील कर पा रहे हो वो भी नाउन है। इसी के साथ साथ जो चीज आप छू पाओ, छूने में क्या है? अयोध्या मंदिर है, आप ताजमहल को टच कर सकते हो, भगवत गीता को छू सकते हो, लड़का लड़की, भारत, कोणार्क, विष्णु स्तंभ। इसी के साथ साथ आपका आईफोन और आईपैड, इन सब चीजों को टच कर पा रहे हो, जिससे जिससे मेरी वीडियो बन रही है वो एक कैमरा है, कैमरे को भी मैं छू सकता हूँ। तो ये सारी की सारी चीजें नाउन है। आप बेसिकली आप समझते हैं कि नाउन जो है, क्योंकि नाउन हमें ये तो पता चले कि नाउन क्या है, लेकिन अगर इसका एक मीनिंग समझा रहा है, इसका एक डेफिनेशन समझा रहा है तो आप कैसे समझेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहेंगे। वो एग्जांपल क्या है? जैसे हमारे पास में ये पूरा का पूरा एक सिस्टम है, ठीक है। इसमें आपको तीन चीजें दिख रही है। पहले में आपको भगवत गीता, दूसरे में विवेक बिंदु और तीसरे में टेम्पल दिख रहा है। तो भगवत गीता एक थिंग है। क्या है? थिंग है। लेकिन विवेक बिंदु एक पर्सन है। ओके। और ये जो है ये मंदिर एक प्लेस है। तो इससे पता चल गया कि कोई चीज थिंग होती है, कोई चीज प्लेस होती है, कोई चीज पर्सन होती है। तो आपको इससे पता चल सकता है। अब हम समझते हैं नाउन की डेफिनेशन। अ वर्ड दैट नेम्स अ पर्सन, प्लेस, थिंग्स और आइडिया, इसे हम नाउन कहते हैं। प्लेस, पर्सन, थिंग्स, आइडिया। फिर से रिपीट करता हूं। पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया, ये चीजें पता चल गई। आगे बढ़ते हुए समझते हैं कि देखो हमें ये तो पता चल गया कि नाउन होता है, लेकिन ये जितने भी कैटेगरी मैंने आपको बताया, चाहे वो एक्साइटमेंट है, चाहे वो डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, चाहे वो ताजमहल है, चाहे वो कार है, आईपैड है, चाहे वो अमित है, सुमित है, रमन है, समन है, कोई भी है, वो कौन सी कैटेगरी में आता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यानी कि उनकी क्या कैटेगरीज है, उनकी कैटेगरीज को हम कैसे समझते हैं? तो यानी कि विच कैटेगरी दे है। जैसे एक पर्सन की बात करें तो पर्सन कौन सी कैटेगरी में आता है, आइडिया कौन सी कैटेगरी में आता है, आईफोन कौन सी कैटेगरी में आता है, राम मंदिर कौन सी कैटेगरी में आता है। आगे बढ़ते हुए समझते हैं दो तीन चीजें और। सबसे पहले देखिए विच दे हैव कैटेगरी, ये हमें सोचना पड़ेगा। अब हम सोचते सोचते एक चीज और समझते हैं कि टाइप ऑफ नाउन का मतलब क्या होता है। देखिए लगभग 8-10 प्रकार के हमारे पास है। बेसिकली अगर हम सिर्फ आठ प्रकार की बात करेंगे, दो सिंगुलर और प्लूरल की हम बाद में बात करेंगे। पहले होता है कॉमन नाउन, दूसरा होता है प्रॉपर नाउन, तीसरा होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। ओके। इसके बाद आता है आपका कॉन्क्रीट नाउन, कंपाउंड नाउन, कलेक्टिव नाउन, सिंगुलर और प्लूरल। तो अब हमें क्या समझना है? कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन नाउन समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि देखो कॉमन कोई चीज है, यानी कि उस चीज का ओरिजिनल फॉर्म जो होता है उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। अ कॉमन नाउन इज अ वर्ड दैट नेम अ जेनेरिक। यहाँ पे एक चीज बोला गया है, जो जेनेरिक वर्ड है वो इसलिए यूज किया गया है क्योंकि वो उसकी ओरिजिनलिटी को शो कर रहा है। और जब वो उसकी ओरिजिनलिटी को शो कर रहा है तो इससे हमें पता चल रहा है कि वो एक कॉमन चीज के बारे में बात कर रहे हैं। जब हम कॉमन चीज के बारे में बात कर रहे हैं तो यानी कि वो चीज ही कॉमन है। जब वो चीज ही कॉमन है तो बात खत्म। अब वो चीज कॉमन कैसे हो सकती है इसको समझते हैं। देखिए अ कॉमन नाउन इज अ नॉन स्पेसिफिक टर्म, पर्सन, प्लेस, थिंग। थोड़ा अच्छे से समझाते हैं। ओनली कार इज अ कॉमन नाउन। ओके।
only car is a common noun. But BMW, okay, Mercedes Benz, Rolls Royce, आपका लैंड रोवर, ये जो है ये ब्रांडेड कार है। तो ब्रांड में और कॉमनिटी में क्या फर्क है कि जब मैंने आपको बोला कि मैंने एक कार ली, तो उसका मतलब क्या हुआ कि मैंने एक कार ली। ओके, यानी कि जब मैंने आपको बोला ना कि मैंने एक कार ली, तब आपको पता चलेगा कि अमित ने एक कार ली है। ओके, बट उस कार का कौन सा ब्रांड है वो हमें नहीं पता है। तो जो ब्रांडेड नहीं है, जब मैंने बोला सिर्फ कार, तो उससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि अमित ने कौन से ब्रांड की कार ली है, क्योंकि आपको सोचने में तरीका मिलेगा। क्या नहीं, तब आपको समझ में आ गया कि ये हमारा कॉमन नाउन है और ये सारे के सारे हमारे प्रॉपर नाउन है। तो प्रॉपर नाउन में क्या होता है कि आपकी थिंकिंग जो होती है वो एक ब्रांड के ऊपर होती है। लेकिन जब मैं कॉमन नाउन बोलूंगा तो मैं बोलूंगा आई हैव अ कार, नॉट BMW, मर्सिडीज बेंज, लैंड रोवर और रॉल्स रॉयस। ओके, इसी के साथ साथ जब हम कार की बात कर रहे हैं तो हम एक चीज और सोचते हैं, जब थिंकिंग करते हैं, तो मैंने अभी आपको बताया था थिंकिंग, तो थिंक करते हैं ना, जब मैंने बोला कि मैंने कार ली, तो आपके मन में आएगा कि कौन सी कार ली है भाई, लैंड रोवर ली है, मर्सिडीज बेंज ली है, या BMW लिया है, या रॉल्स रॉयस ली है, या ऑडी ली है, कौन सी ली है। तो जब हम कॉमन नाउन की बात करें तो कॉमन नाउन में ये सारी सारी चीजें आती है। जब हम आईफोन ना बोल के सिर्फ फोन बोले, कार को BMW ना बोल करके कार बोले, आइसक्रीम को क्वालिटी आइसक्रीम ना बोल करके सिर्फ आइसक्रीम बोले, मैन को सुपरमैन ना बोल करके सिर्फ मैन बोले। ओके, बुक्स को भगवत गीता ना बोल करके सिर्फ बुक्स बोले। ओके, जब टेंपल को राम मंदिर ना बोल करके हम टेंपल बोले, तो वो सारे के सारे कॉमन नाउन में आते हैं। आगे हम समझते हैं एक चीज और थोड़ी सी अच्छे से। अब यहाँ पे देखो हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, उस एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे जो एग्जांपल हमारे पास आ रहे हैं वो है कॉमन नाउन के। आई हैव अ BMW, ये आंसर गलत है, बट हमारे पास में क्या है, आई हैव अ कार, ये आंसर राइट है। तो ऊपर वाला गलत है, नीचे वाला करेक्ट है। तो अभी आई हैव अ कार। इसके बाद आई ईट डेयरी मिल्क, मैंने डेयरी मिल्क खाई। बट वो जो डेयरी मिल्क है वो एक ब्रांडेड चॉकलेट है, तो हम ब्रांडेड चॉकलेट की बात नहीं कर रहे हैं ना, हम कॉमन की बात करें। तो कॉमन में हम क्या बोल सकते, आई एट चॉकलेट, ये चॉकलेट्स बात करें। तो इसी के साथ साथ और समझते हैं, आई एम गोइंग टू राम मंदिर। पहली चीज, आई एम गोइंग टू राम मंदिर, यानी कि अब आपके पास में एक आइडिया आ गया कि बंदा अयोध्या जा रहा है, राम मंदिर जा रहा है। पर यहाँ पर आप समझने वाली बात है, अब हमें समझना है कि आई एम गोइंग टू टेंपल। अब टेंपल बोलते ही दुनिया के सारे टेंपलों के बारे में हम सोचने लगे कि वो कौन से टेंपल में जा रहा है। और आप सामने वाले से पूछोगे भी, जब मैं बोलूंगा कि मैं मंदिर जा रहा हूँ, तो आप ये पूछोगे ना कौन सा मंदिर जा रहे हो, शनि देव के मंदिर जा रहे हो, हनुमान जी के मंदिर जा रहे हो, शिव जी के मंदिर जा रहे हो, कृष्णा राधा कृष्णा के मंदिर जा रहे हो, इस्कॉन जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो। तो ये सारी चीजें आपको सोचने में आएंगी ही आएंगी। ओके, इसके साथ साथ आई हैव अ आईफोन 14 प्रो मैक्स 512 GB, बट मैं बोलूंगा आई हैव अ फोन। तो यानी कि ये कॉमन नाउन है, ऊपर वाला गलत है। इसके साथ साथ आई हैड अ चॉकलेट, आई हैड अ क्लासमेट पेन, मेरे पास एक पेन है जो कि ब्रांडेड है क्लासमेट का, बट मैं बोल रहा हूँ आई हैड अ पेन, मेरे पास एक पेन था। ठीक है, इसी के साथ साथ डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ हलवाई, क्योंकि जो पावर है किसकी है, हलवाई की। तो इसीलिए वो कह रहा है कि डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ हलवाई, बट मैं यहाँ पे बोलूंगा डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ कॉमन मैन। ओके, इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं, मिस्टर जॉन रीड अ लॉन्ग स्टोरी। इसकी जगह इंस्टेड ऑफ आई एम सेइंग द टीचर रीड अ लॉन्ग स्टोरी। ओके, एंड आफ्टर दैट द जवान मूवी स्टार्ट्स टुमारो, and after instead of I am saying the new movie starts tomorrow. Okay, okay. Next example, differentiate between the common noun and proper noun. So you can see the common noun is a common, all elements are here, and the proper noun is like the cow. And again, one is like application, and another is the proper noun is the example of a Facebook, and another one is the writer, but a proper noun is a Ganesh ji. Okay, another one is the book. Book is a common noun, but proper noun is a Bhagavad Gita. Okay, another one example is the company. Only the company is company, but the proper noun is the example of Ratan Tata's Tata's company. Okay, and after that the common noun is a bulb, but the proper noun is example of with that a heavens bulb. Example, here is one of the, like, one is common noun is only the car, but here is a proper noun of example is a Rolls Royce. So next example and next topic is like proper noun. So we can see here is the proper noun, a specific noun that is always capitalized because it is a name, because it is a name.
A proper noun is an individual name of a person, place और thing. मैंने आपको पहले ही बताया था कि ब्रांडेड चीजों की अब यहाँ पे बात होगी, वहां पे हमने कॉमन चीजों की बात की जो उसका ओरिजिनल फॉर्म है। अब हम उस ओरिजिनल फॉर्म के ऊपर एक टैग लगा देंगे, उस टैग के बारे में बात करेंगे, उस ब्रांड के बारे में बात करेंगे। अब प्रॉपर नाउन इज फॉर स्पेसिफिक टर्म। हमने वहां पर पढ़ा था नॉन स्पेसिफिक, यहाँ पे हम पढ़ेंगे स्पेसिफिक टर्म्स। सबसे पहले समझते हैं कि ओनली कार इज कॉमन नाउन। नो, अब ये कॉमन नाउन है तो ठीक था, लेकिन अब यहाँ पर प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन क्या हो सकता है? BMW, मर्सिडीज बेंज, रोल्स रॉयस, लैंड रोवर, ये सारे के सारे प्रॉपर नाउन के एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल से और समझते हैं। जब हम कॉमन नाउन की बात करते हैं, हम कार के बारे में बात करते हैं। जब मैं बोलूंगा आई हैव अ BMW, तब मुझे समझ में आ गया कि अब मेरे पास में BMW है, मेरे पास में रोल्स रॉयस है, मेरे पास में लैंड रोवर है। तो यानी कि प्रॉपर नाउन वर्सेस कॉमन नाउन, सॉरी कॉमन नाउन वर्सेस प्रॉपर नाउन। तो यहाँ पे आपको प्रॉपर नाउन का समझ में आ गया। यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा कि लैंड रोवर, BMW एंड रोल्स रॉयस, ये सारे के सारे प्रॉपर नाउन के एग्जांपल्स हैं। आगे हम समझते हैं, कुछ कंपैरिजन करते हैं प्रॉपर और कॉमन नाउन में। देखिए कॉमन नाउन में क्या होता है, हमने चॉकलेट की बात की थी, और यहाँ पर हम किसकी बात करें? डेयरी मिल्क की बात करें, किटकैट की बात करें। ओके, इसी के साथ साथ हम बात करने वाले मोटिवेशनल स्पीकर में। मोटिवेशनल स्पीकर इज अ कॉमन नाउन, क्योंकि मोटिवेशनल स्पीकर बहुत सारे होते हैं और ओरिजिनल फॉर्म में कोई भी हो सकता है। संदीप महेश्वरी जी हो सकते हैं, डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी हो सकते हैं, पुष्कर राज ठाकुर हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। लेकिन हम प्रॉपर नाउन में किसकी बात करेंगे? हम बात करेंगे डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की, क्योंकि प्रॉपर नाउन एग्जाम्पल बन जाता है हमारे पास में कि हाँ इसकी इस पर्सन की बात चल रही है। जब मैं बोलूंगा मैं मोटिवेशनल स्पीकर से मिलने गया, तो कौन से मोटिवेशनल स्पीकर से मिलने गया? हमें कैसे पता चलेगा? हमें ऐसे पता चलेगा जब मैंने बोला मैं विवेक बिंद्रा से मिलने गया, जब मैं बोलूंगा कि मैं संदीप महेश्वरी जी से मिलने गया, जब मैं बोलूंगा कि मैं पुष्कर राज ठाकुर जी से मिलने गया, या बहुत सारे अदर अदर है, तो उनके विषय में हमें चीजें समझ करके हम समझ सकते हैं कि प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में क्या डिफरेंशिएशन होता है। इसी के साथ साथ टेम्पल की जब हम बात करते हैं तो ये कॉमन नाउन होता है और प्रॉपर नाउन इसका होता है राम मंदिर अयोध्या। ओके, इसी के साथ साथ समझते हैं। और साइंटिस्ट एक कॉमन नाउन है, लेकिन एपीजे अब्दुल कलाम जी और मिस्टर अय्यर एक प्रॉपर नाउन है। इसी के साथ साथ टीचर की बात करें, टीचर एक कॉमन नाउन है, क्योंकि टीचर तो बहुत सारे पूरी दुनिया में, लेकिन प्रॉपर नाउन इसका कैसे? खान सर और उसके साथ साथ अलग सर, अलग पांडे, ह्यूज रिस्पेक्ट। इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हुए समझते हैं कि न्यू मूवी स्टार्ट्स टुमारो। अब हम यहाँ पे इसका प्रॉपर नाउन कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमने क्या बोला कि कोई मूवी कल आने वाली है, फिर कोई शुरू होने वाली है, बट अब हम इसका एग्जांपल कैसे सेट करेंगे? दिल वाले मूवी स्टार्ट टुमारो। आगे समझते हैं कि आई लव चॉकलेट्स, मुझे चॉकलेट्स पसंद है, बट मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ मुझे डेयरी मिल्क पसंद है। इसी के साथ साथ मैं बोल रहा हूँ कि मुझे बुक पढ़ना पसंद है, बट मुझे पढ़ना पसंद है भगवत गीता। इसी के साथ साथ आई हैड बाय अ कार, मैंने कार खरीदी थी, बट मैं बोलूंगा आई हैड बाय अ BMW। तो यानी कि मैंने एक BMW खरीदी थी। आगे हम समझते हैं आई एम गोइंग इन कैफे, I am going in cafe, okay? I am going in cafe and I am going in Starbucks. इसी के साथ साथ अगला एग्जांपल, I bought a book and I donate a भगवत गीता। ओके, मैंने एक बुक खरीदी, ये क्योंकि बुक खरीदी, आप पूछोगे कि कौन सी बुक है, लेकिन मैं जब बोल रहा हूँ कि मैंने एक भगवत गीता डोनेट की है, तो आपको समझ में आएगा कि उसने एक प्रॉपर चीज, मतलब एक प्रॉपर नाउन को डोनेट किया है। अगला एग्जांपल क्या है? माउंटेन से रिलेटेड है। माउंटेन के आई एम गोइंग टू द माउंटेन, बट मैं यहाँ पे बोलूंगा आई एम गोइंग टू माउंट एवरेस्ट, क्योंकि माउंट एवरेस्ट एक एग्जांपल है कि वो बंदा माउंट एवरेस्ट गया है। ओके, अगला एग्जांपल समझते हैं। आई हैव अ गवर्नमेंट आईडी, आई हैव अ गवर्नमेंट आईडी, इसका मतलब क्या है? आई हैव आधार कार्ड। गवर्नमेंट आईडी बहुत सारी होती है, तो ये कॉमन नाउन है, बट आई हैव आधार कार्ड यानी कि मेरे पास एक आधार कार्ड है, ये प्रॉपर नाउन है। इसी के साथ साथ समझते हैं। अब अगला एग्जांपल हमारे पास आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? देखो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है, वो जो चीजें होती है उसको आप ना देख सकते हो, ओके, ना सुन सकते हो, ना टच कर सकते हो, ना स्मेल कर सकते हो, ना टेस्ट कर सकते हो। ये इमटेरियल होती है, ये मटेरियलिस्टिक नहीं होती है। मटेरियलिस्टिक मतलब क्या होता है? भौतिक बात। जैसे मेरे पास ये रिमोट है, जिससे मैं चीजें कंट्रोल कर रहा हूँ, तो ये रिमोट एक ये क्या है? ये एक रिमोट एक्चुअली में ये एक मटेरियलिस्टिक चीज है। लेकिन अगर मेरे हाथ में कुछ नहीं है और फिर भी ये चीज चल रही है, तो यानी कि वो इमटेरियलिस्टिक है। हाँ, एक चीज और, वो चीज नहीं भी होगी क्योंकि मैं उसे देख पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे सामने जो चीज नहीं हो रही है, यानी कि जिस चीजों को मैं ऑब्जर्व नहीं कर पा रहा हूँ। तो बेसिकली इसमें क्या होता है? इसमें आपके फीलिंग्स आती है। फीलिंग्स को समझते हैं कैसे? देखिए यहाँ पे लिखा है अन ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन इज अ वर्ड विच नेम्स सम थिंग्स दैट यू कैन नॉट हियर सी हियर टच स्मेल और टेस्ट। सिंपल, जो ये 5 इंद्रियां आपको यहाँ दिख रही हैं, आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा,
इन सभी से आप उसको देख ही नहीं सकते, आप उसको महसूस भी नहीं कर सकते हो। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे क्या बात चल रही है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो हमने टच की बात की थी, फील की बात की थी और सी की बात की थी, अब हम इसमें बात करेंगे फीलिंग की। फीलिंग क्या होता है? देखो फीलिंग का मतलब ये है कि जो फीलिंग है उससे आपको पता चल रहा है कि वो चीज कैसे परफॉर्म कर रही है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मींस इंडिविजुअल इनविजिबल थिंग्स, जो चीज नहीं दिखती। विजिबल मतलब दिखना और इनविजिबल मतलब नहीं दिखना, ठीक है। तो विजिबल मतलब दिखना और इनविजिबल मतलब नहीं दिखना। तो यानी कि जो चीज नहीं दिखती है वो चीज होती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कैसे समझेंगे? देखिए कुछ एग्जांपल, जैसे एबिलिटी, एडवांटेज, एंजाइटी, बिलीफ, इसके साथ साथ आपका हैप्पीनेस, ये सारे के सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जांपल्स हैं। इसके साथ साथ और भी एग्जांपल्स हैं, देखते हैं। जॉय, आपका टेंशन, डिप्रेशन, फेथ एंड लव, ये सारे के सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब इसका एग्जांपल जैसे समझते हैं। अमित इज वेरी क्यूरियस अबाउट हिज रिजल्ट। मेरे अंदर उत्सुकता है, उत्सुकता है, लेकिन वो दिख नहीं रही है कि कैसी होती है, उसका साइज कैसा है, वो दिखता कैसे, उसकी शक्ल कैसी, लेकिन उत्सुकता है। इसी के साथ साथ हम समझते हैं अमित सेलिब्रेटिंग फॉर 5 मिलियन ऑन यूट्यूब। शी वॉन अ लॉट्स ऑफ ब्यूटी इन कॉन्टेस्ट। मतलब अब खूबसूरती का उसने क्या वो कॉन्टेस्ट जीता, ठीक है। इसी के साथ साथ ही फीलिंग ब्लेस्ड व्हेन ही रीड द भगवद गीता। वो बहुत कृतार्थ महसूस करता है जब वो भगवद गीता पढ़ता है। ओके, दे लाफ एट माई वर्क, वो मेरे काम पर हंस रहे हैं। ओके, इसी के साथ आई लव इंडिगो, पेशेंस एंड परसेवरेंस विल सी अस। ओके, राम मंदिर इज अ नेशन ऑफ प्राइड, क्योंकि गर्व हमें दिखाई नहीं देता। अलग पांडे लव टू स्टूडेंट्स, रामू काका लव्स ईटिंग गोलगप्पा। इसी के साथ साथ आई एम हैप्पी विद माय वर्क, इस्कॉन डिवोटीज मोस्ट हैप्पी पीपल इन द वर्ल्ड, कह सकते हैं, क्योंकि ये चीज बहुत ही ज्यादा रेयर है। और कृष्ण भक्ति जिसको लग जाती है, जिसको चिपट जाती है, वो जल्दी छूटती नहीं है, और जो छुटाना भी चाहेगा तब भी नहीं छूटेगी। कृष्णास मर्सी फॉर एवरीवन, कृष्ण भगवान सबके ऊपर अपनी कृपा बरसाते हैं, इसीलिए कहते हैं डू चैंटिंग, बी हैप्पी। ओके, पेरेंट्स लव देयर चिल्ड्रंस, क्यों बोलते हैं पेरेंट्स लव देयर चिल्ड्रंस? आगे हम समझते हैं काउंटेबल नाउन कौन सा होता है। देखो काउंटेबल नाउन वो है, बहुत सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है, बस एक डेफिनेशन याद कर लो। द काउंटेबल नाउन इज अ टाइप ऑफ नाउन ऑफ थिंग्स और सब्सटेंस दैट कैन बी काउंटेड। जो चीज आप काउंट कर सको वो सारी चीजें काउंटेबल होती है। जैसे एप्पल इज अ काउंटेबल नाउन, बुक is a countable noun, house is a countable noun, table is a countable noun, tree is a countable noun, iPhone is a countable noun, chair is a countable noun। और इसके साथ साथ पेन इज अ काउंटेबल नाउन। एग, अब एग्जांपल से भी समझ लेते हैं। चलो एग्जांपल क्या है, जैसे एग है, ही बोरो एग फ्रॉम द शॉप यस्टरडे, क्योंकि एग इज अ काउंटेबल नाउन। आपको एक ट्रे में 34 से 35 अंडे मिलते हैं, ठीक है, तो आप काउंट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ बुक्स, बुक्स इज अ काउंटेबल नाउन। अमित हैज अ बाय माय बुक्स, इसी के साथ एप्पल इज अ काउंटेबल नाउन। इसी के साथ साइबर कैफे इज अ काउंटेबल नाउन। अमित अराउंड 9 साइबर कैफे आर देयर इन द सिटी, in the city। Okay, ice cream is a countable noun। अमित स्टोलेंस, क्या लिखा? अमित स्टोलेंस माय आइसक्रीम, ठीक है। इसी के साथ साथ अपार्टमेंट इज अ काउंटेबल नाउन। रॉबिन हैव 5 अपार्टमेंट इन द सिटी, इन द दिल्ली, जहां भी है वहां पे रॉबिन के पास 5 अपार्टमेंट है। इसी के साथ साथ वॉलेट इज अ काउंटेबल नाउन। मेरे पिताजी कई बार वॉलेट भूल जाते हैं। इसी के साथ साथ पिज्जा इज अ काउंटेबल नाउन। आई ऑर्डर्ड पिज्जा फॉर चांदनी, चांदनी के लिए मैंने पिज्जा ऑर्डर किया था। टीथ इज अ काउंटेबल नाउन। आई ब्रश माय टीथ एंड एवरी डे। मूवी इज अ काउंटेबल नाउन। दे go to the movie every Sunday। इसी के साथ साथ lunch is a countable noun। Chandni give her lunch to Amit। Okay, shop is a countable noun। Amit used to the shop and every buy Pepsi। ओके, इसी के साथ साथ समझते हैं ऑनियंस, क्या लिखा है? अमित यूज्ड टू शॉप एवरी डे बाय पेप्सी। कई बार वो दुकान जाता था पेप्सी लेने के लिए। ओके, Onions don't eat onions, क्योंकि onions also the countable noun। इसी के साथ ice cubes, क्या लिखा है? Can you bring some ice cubes for can you bring some ice cubes for can you bring some ice cubes for me? Okay, इसी के साथ chapter is also the countable है। How many chapters in science? इसी के साथ साथ मतलब मोबाइल इज आल्सो द काउंटेबल। वेयर यू लॉस्ट योर फोन, कहां खो दिया अपना फोन आपने? इसी के साथ लेग, फिंगर एंड कार आल्सो द काउंटेबल नाउन, क्योंकि यहाँ पे एग्जांपल है ही हैज ब्रोकन लेग एंड फिंगर इन अ कार एक्सीडेंट। ओके, इसी के साथ साथ समझता है रिवर इज आल्सो द काउंटेबल है। इसी के साथ स्वीट्स आल्सो द काउंटेबल है, ठीक है। वीडियो गेम भी काउंटेबल है, वीडियो गेम के अंदर कितनी प्लेलिस्ट है वो भी काउंटेबल होता है। गर्ल भी काउंटेबल है। हमारे देश में कितनी गर्ल्स है? 55 या 45% है, तो आप समझ सकते हैं। शी गेव बर्थ टू द लवली लिटिल गर्ल। ओके,
इसी के साथ साथ सिगरेट ऑल्सो द काउंटेबल नाउन है, चेस इज अ काउंटेबल नाउन है, इसी के साथ साथ गर्ल एंड बॉय इज अ काउंटेबल नाउन है, इज इट अ गर्ल और बॉय, ओके ये लड़की है लड़का है, पता नहीं कंफ्यूजन है, एग ये तो हो गया, ब्रदर ऑल्सो तो काउंटेबल नाउन है, कितने ब्रदर है तुम्हारे खानदान में, तुम्हारे भाई में, इसी के साथ साथ ट्री, दे प्लांटेड 10 ट्री इन द पार्क, काउंटेबल है इसलिए हम क्यों पढ़ रहे हैं। अगला है माय फादर कलेक्ट्स रेयर कॉइन्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, इसमें कौन सा काउंटेबल नाउन है आपको ये फाइंड करना है, ठीक है। आगे हम समझते हैं अनकाउंटेबल। अब जो अनकाउंटेबल होते हैं, अनकाउंटेबल थोड़े से मजेदार है, देखिए वो चीजें जो गिन नहीं पाते हैं। एग्जांपल हम देते हैं, पहले हम समझते हैं कि देखो विच नाउन इज नॉट काउंटेड बाय द काउंटिंग, that is the countable noun, okay, the uncountable noun is a type of noun, things or substance that cannot be counted। मैं फिर से बताता हूँ क्या लिखा है, which noun is not counted by counting, जो चीज गिनती से गिनी ना जाए that is uncountable noun, वो चीज uncountable है। The uncountable noun is a type of noun of things or substance that cannot be counted। ये दो चीजें पता चल गई। आगे समझते हैं, इसमें सारी एग्जांपल्स, अभी सारे एग्जांपल्स लिख सकते हैं, जैसे वाटर, मिल्क, सैंड, एयर, म्यूजिक, स्पेस, क्लाउड, रेन, स्पेस, सॉल्ट, परफ्यूम, पेस्ट, पास्ता, ड्रिंक एंड वीट, इसी के साथ साथ लाइफ, ड्रिंक एंड एवरी इलेक्ट्रिसिटी, स्मोकिंग, म्यूजिक, राइस, स्पेस, सॉल्ट, पेट्रोल, सोयल, सेटिस्फैक्शन, फूड, इसके साथ साथ वेदर। आपका पॉल्यूशन इज ऑल्सो द अनकाउंटेबल नाउन, वीट ऑल्सो द अनकाउंटेबल नाउन, एजुकेशन इज ऑल्सो अनकाउंटेबल नाउन, शुगर इज ऑल्सो द अनकाउंटेबल नाउन, इसी के साथ साथ हेयर इज अनकाउंटेबल नाउन, हेयर द कट डाउन हिज हेयर टू लुक फैशनेबल, ओके इसी के साथ साथ फूड इज ऑल्सो द अनकाउंटेबल नाउन। आगे हम समझते हैं ड्यूरिंग समर वाटर इज so necessary is uncountable noun, data the most of the data is stored in my hard disk is uncountable noun, snakes and the drink, क्या ये snakes and drinks are available in the flight with fair price, uncountable noun। rice is also uncountable noun, क्योंकि आप चावल के दाने को गिन नहीं सकते हो, ओके साउथ इंडियंस आर पॉपुलर फॉर द राइस कल्टीवेशन, इसी के साथ साथ फैंस, एमएस धोनी गेन अनलिमिटेड फेम्स बाय द हिज कैपेबिलिटी, चीज is add some cheese in your sandwich, cheese is also the uncountable, hydrogen is also the uncountable, petrol is uncountable। इसी के साथ साथ अगला एग्जांपल अब हमारा आता है, हमने काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे कॉन्क्रीट नाउन। देखो अभी हमने मजेदार चीज है, ये क्या है, ये मजेदार चीज है, इसको देखो कैसे होता है, समथिंग दैट यू कैन परसीव विद योर 5 सेंसेस, चीज समझ में आनी चाहिए। परसीव का मतलब क्या होता है, महसूस करना, जो चीज आप पढ़ रहे हो, बोल रहे हो, सुन रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वो 5 चीजें यानी कि 5 सेंसेस आपको समझ में आ रही है, सो दे आर ऑल्सो द कॉन्क्रीट नाउन। कॉन्क्रीट नाउन कैसे होता है थोड़ा समझते हैं। कॉन्क्रीट नाउन इज अ दैट रिफर्स टू अ फिजिकल थिंग, पर्सन और प्लेस। ये वही चीज है हमने जो स्टार्टिंग में पढ़ा था, ये उसी का उल्टा है और थोड़ा सा इसमें सिमिलैरिटी है। समझते हैं कैसे, जो चीज आप, जैसे हमने पढ़ा, अभी हमने आपको बताया था ना 3 चीजें होती है, टच, फील और सी। जो चीज आप देख पा रहे हो वो भी नाउन है, जो चीज आप महसूस कर पा रहे हो वो भी नाउन है, फीलिंग, और जो चीज आप छू पा रहे हो। तो अब हम इसमें छूने वाली चीजों पे आते हैं, यानी कि जिसको टच कर पा रहे हो, जो चीजें आपके आसपास है वो सारी की सारी नाउन है। एन एप्पल इज अ प्लेस ऑफ थिंग इन डाइनिंग टेबल, एप्पल इज अ नाउन है, कौन सा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, सॉरी कॉन्क्रीट नाउन है। इसी के साथ साथ आई सी अ लॉट्स ऑफ बुक केसेस इन द लाइब्रेरी, ओके। इसी के साथ साथ अ बेबी बॉय इज अ प्लेइंग ऑन द काउच, क्योंकि ये दोनों को आप छू सकते हो, टच कर सकते हो। द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, ओके। द जैकेट्स वाज मेड ऑफ लेदर, ओके। द कर्टन्स, द विंडो कर्टन्स फ्लैटेड इन विंड, हवा में कर्टन छोड़, क्योंकि हम देख सकते हैं ना, हम विंडो को भी देख सकते हैं। आपको इस पिक्चर में जितनी चीजें दिख रही हैं और इसको आप छू सकते हो, आप इसके हैंडल को छू सकते हो, आप इस कर्टन को छू सकते हो, आप इस पूरे विंडो को छू सकते हो, तो ये सारे के सारे कॉन्क्रीट नाउन है। आगे समझते हैं और भी एग्जांपल, जैसे his uncle he is working on the agriculture farmland, तो agriculture farmland on also the concrete noun। आपको यहाँ पर भी दिख रहा होगा कि fox is also the concrete noun, grapes concrete noun है और पेड़ भी concrete noun है, ठीक है। आगे समझते हैं और एग्जांपल से, लेमन ट्री भी कॉन्क्रीट नाउन के अंदर आता है, बैकयार्ड भी कॉन्क्रीट नाउन है क्योंकि आप उसको छू सकते हो। आई लाइक रीडिंग न्यूज़पेपर डेली अर्ली इन द मॉर्निंग, क्योंकि न्यूज़पेपर को टच करके पढ़ रहे हो, उसे आप देख नहीं पा रहे हो, वो तो ठीक है,
वो तो नाउन है ही, लेकिन उसे आप छू करके पढ़ रहे हो इसलिए वो कॉन्क्रीट नाउन है। ओके, द स्पेसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट अर्थ ओशन ऑन द अर्थ। ओके, इसी के साथ साथ शी रीड्स 10 बुक इन अ वीक, वो 10 एक वीक में 10 बुक पढ़ती है। तो बुक क्या है? कॉन्क्रीट नाउन है, आप उसे छू पा रहे हो ना। इसी के साथ साथ एलिफेंट इज सो बिग कंपेयर टू अदर एनिमल। ठीक है, इसी के साथ साथ अगला क्या है? आई हैव अ हैबिट टू टेकिंग अ शॉवर ट्वाइस डेली, मेरे को दिन में 2 बार नहाने का मेरा काम है। तो शॉवर की अगर आप ले रहे हो तो शॉवर लेते समय आप जितनी चीजों को टच कर रहे हो वो सारी की सारी चीजें आपकी जो वॉशरूम में जो आपका सोप है, आपके हेयर्स है, आपका जो हैंडल बार है, जो आपका शावर होता है जो आप लेते हो, तो वो सारी की सारी चीजें कॉन्क्रीट नाउन के अंदर आती। क्रोकोडाइल आल्सो द कॉन्क्रीट नाउन। ओके, इसी के साथ साथ माय मदर इज अ स्कूल टीचर, स्कूल भी कॉन्क्रीट नाउन है, टीचर भी कॉन्क्रीट नाउन है। ठीक है, क्योंकि आप टीचर को टच कर सकते हो, मतलब वैसे नहीं पिटने के लिए, तो मतलब कूट देंगे, क्या फायदा तुमको। A bunch of bananas hung temptingly, क्या है ये? A bunch of bananas hung temptingly from the tree, क्योंकि आप केले के पत्ते को भी, केले के पेड़ को भी छू सकते हो, शुगर की कैंडीज को भी आप छू सकते हो, शेल्स जो पिल्स होती है, जो मोती होती है, आप उन्हें भी छू सकते हो। इसी के साथ साथ हमारा ये खत्म हो गया है। अब हम पढ़ते हैं कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन मेरा सबसे फेवरेट रहा है, क्योंकि कंपाउंड नाउन के अंदर में थोड़ी सी एक्सेप्शनिंग जो एक्सप्रेसिंग होती है ना, वो थोड़ी अच्छी रहती है। तो कंपाउंड नाउन इज अ नाउन दैट इज मेड अप टू और मोर टू वर्ड। ठीक है, टू मोर देन टू वर्ड, ये होता है आपका कंपाउंड नाउन। क्योंकि कंपाउंड नाउन में बेसिकली होता कुछ नहीं है, दो चीजों से मिलकर के एक नई चीज बनती है, उसे हम कंपाउंड नाउन कहते हैं। कंपाउंड नाउन में एडवांटेज लेवल भी है, वो हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम समझते हैं। जैसे आइस क्यूब है, तो हम इसे क्या बोलते हैं? आइस प्लस क्रीम, तो क्या हो गया? आइसक्रीम। इसी के साथ साथ सी है, फूड है, सी फूड है। ठीक है, इसी के साथ साथ जैसे स्विमिंग है, पूल है, स्विमिंग पूल है। इसी के साथ साथ जैसे बस है, स्टॉप है, बस स्टॉप है। इसी के साथ आगे समझते हैं, आपका क्लास है और मेट है, क्लासमेट, क्लासमेट और क्लासमेट। इसी के साथ साथ लाइफ स्पेन, लाइफ स्पेन। इसी के साथ साथ हाउस वाइफ, हाउस वाइफ। आगे समझते हैं पी नट, पी नट। ठीक है, इसी के साथ साथ और समझते हैं सन रोज, सनफ्लावर, सनफ्लावर। इसी के साथ साथ हेयर कट, तो हेयर कट। ओके, इसी के साथ साथ मदर इन लॉ, मदर इन लॉ। ओके, इसी के साथ साथ और समझते हैं वाटर मेलन, वाटरमेलन। ठीक है, इसी के साथ साथ समझते हैं बटर फ्लाई, बटरफ्लाई। आगे समझते हैं और भी है की चेन, की चेन। इसी के साथ साथ मून लाइट, मून लाइट, ही पूरे का पूरा पिक्चर ही मून लाइट है। आगे बढ़ते हैं रेन बो, रेनबो। आगे समझते हैं कप केक, कप केक। इसी के साथ साथ कफ लिंक, कफ लिंक। आगे और समझते हैं नोट बुक, नोटबुक। आगे और समझते हैं, अब तो खत्म हो गया है, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन में कुछ नहीं होता है। देखिए, कलेक्टिव नाउन में सब जो चीज ग्रुप में चल रही है उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। अब कलेक्टिव नाउन, नाउन इज अ टाइप ऑफ नाउन दैट एक्सप्रेस अ नाउन, express a name for a collection of a bunch of several peoples and objects, things and animals of etc. तो समझते हैं ग्रुप ऑफ समथिंग एंड एक्ट टुगेदर। दो चीजें हैं, बुना झुंड में स्वर आते हैं, शेर अकेला आता है। ओके, तो ग्रुप ऑफ समथिंग एक्ट टुगेदर, यानी कि किसी चीज का ग्रुप है वो समथिंग में टुगेदर एक्ट करता है। जैसे आपका टीथ है, टीथ जो होता है, जैसे हम कहते हैं टीथ, दांत। तो दांत है, दांतों का काम क्या है? वो कलेक्ट होकर के काम करता है, किसका? चबाने का। तो इससे हम समझ सकते हैं स्कूल और टीथ। ठीक है, इसके साथ साथ बुके। आप एक फ्लावर को हटा दो तो वो एक नाउन बन जाता है, जिसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कह सकते हैं। लेकिन वो बुक्का में जब जब वो पूरा बुक्का बन जाता है तो वो एक कलेक्ट हो जाता है, तो उससे उसकी चीजें चेंज हो जाती है। वो पहले फ्लावर था लेकिन अब वो बुके बन गया है। ओके, इसी के साथ साथ बंच। आगे समझते हैं फैमिली ऑल्सो था, आपका फैमिली भी कलेक्टिव नाउन में आता है। इसी के साथ साथ खत्म हो गया। बाकी के ये जो दो है ये हम डिस्कस करेंगे अगले टॉपिक में। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि देखिए, हमारे पास में हमारे लिए आपका कुछ हमारी साइट्स है, लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब। तो आप हमें जाकर के चैनल हमारे सब्सक्राइब कर सकते हो, हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, फेसबुक पर भी जाकर के आप हमारे बारे में देख सकते हो। इसीलिए इसी के साथ हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।